नमस्कार, हिंदुस्तान 9 देख रहे हैं आप और मेरा नाम है तुषार श्योरा। देखिए, अयोध्या के मिल्कीपुर में विधानसभा उपचुनाव होने हैं और उससे पहले अयोध्या में सियासत गरमाती हुई दिखाई दे रही। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आपको पता है कि महाकुंभ 2025 चल रहा है और वहां पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख रहे मुलायम सिंह यादव, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, और अखिलेश यादव के पिता। उनकी एक प्रतिभा है जिस पर अयोध्या के पीरागढ़ी के महंत राजू दास ने विवादित बयान दे दिया। क्या विवादित बयान दिया है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये फेसबुक पर पोस्ट करते हुए जैसे ही ये बयान महंत राजू दास ने दिया, तब समाजवादी पार्टी गुस्से से लाल हो गई। और यकीनन समाजवादी पार्टी ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता में इस बयान को लेकर आक्रोश है कि उन्होंने कैसे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के ऊपर ऐसी घटिया टिप्पणी कर दी। समाजवादी पार्टी इसको लेकर एक्शन मोड में आ गई है और उन्होंने बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए कुछ कार्रवाई करने की मांग की। सबसे पहले एक बार आप समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन ने क्या कहा कंप्लेंट करते समय वो सुनिए। है अयोध्या के एक तथाकथित महंत राजू दास, जिनको इस देश की मीडिया ने संत संत कह के उनका दिमाग खराब कर दिया है, जबकि उनकी ओछी हरकत विगत कई बार से देखी जा रही है कि समाजवादियों के प्रति, समाजवादी पार्टी के प्रति, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति, हमारे स्वर्गीय नेताजी के खिलाफ प्रति उनकी क्या भावनाएं रही हैं। आज तो उन्होंने हद ही पार कर दिया। उन्होंने आह्वान किया कि कुंभ में जाइए और नेताजी के ऊपर, जो कहने में ही शर्म आ रही है। तो हम लोग ने आज समाजवादी पार्टी के हमारे महासचिव, हमारे अधिवक्ता सभा के सावेद जी, हामिद जाफर मीतम साहब। तो सुना आपने कैसे समाजवादी पार्टी के तेवर एकदम तीखे हैं, क्योंकि यहाँ पर अपमान स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का महंत राजूदास ने किया है। महंत राजूदास जो है वो इससे पहले भी ऐसे ही विवादित बयान देते रहते। बीच डिबेट शो में गाली गलौज करना महंत राजूदास की आदत बन गई। लगातार टीवी डिबेट्स में जब भी राम मंदिर को लेकर या कुछ भी हिंदू मुस्लिम का कुछ भी मुद्दा होता था तो महंत राजूदास को बुलाया जाता था और वहां पर हर बार महंत राजूदास की तरफ से अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया जाता था और वही इस बार भी होता हुआ दिखाई दे रहा, जो कि बिल्कुल गलत है। एक महंत होते हुए वो अपनी शब्दों पर कंट्रोल क्यों नहीं रख सकते? सवाल यह है, महंत राजूदास ऐसे कैसे बयान दे सकते हैं? यकीनन देखिए, वो लोगों को इंस्पायर करते हैं। क्या वो लोगों को ये सब सिखाने वाले हैं? सवाल उठ रहे। वही आपको बता दें, बीजेपी के नेता जो है महंत राजूदास के पक्ष में आ गए, बचाव करते हुए दिखाई दे रहे। और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है कि यही बीजेपी की विचारधारा है और यही बीजेपी सोचती है स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के लिए। देखिए, अयोध्या के मिल्कीपुर में ही उपचुनाव है और अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास का ऐसा बयान क्या पूरे चुनाव को ध्रुवीकरण की ओर लेके जाने के लिए है? क्या पूरा चुनाव हिंदू वर्सेस मुसलमान करने के लिए? क्योंकि आपको बता दें, मिल्कीपुर में कुल 25,000 की आबादी है मुसलमान वोटरों की और इसीलिए बीजेपी, और चाहे महंत राजूदास भी क्यों ना हो, वो हर बार बीजेपी के पिच पर खेलते हुए दिखाई देते और बीजेपी चाहती है कि पूरा चुनाव जो है वो ध्रुवीकरण पर आ जाए। लेकिन एक बात साफ कि महंत राजूदास का यह बयान बिल्कुल गलत है और उनको अपना बयान वापस लेना चाहिए और माफी भी मांगनी चाहिए। मांगनी चाहिए क्या, माफी मांगनी पड़ेगी महंत राजूदास को, क्योंकि ये शब्द यकीनन किसी के लिए भी सही नहीं है। ये उनकी जो भी विचारधारा है वो उनकी हो सकती है, लेकिन किसी के बारे में ऐसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना बिल्कुल भी महंत राजूदास को शोभा नहीं देता है। और इसीलिए अब लोग तरह तरह के उनके ऊपर बयान दे रहे हैं कि महंत राजूदास जो है वो अब एक सियासी टट्टू बनकर रह गए और बिल्कुल वो बीजेपी के पिच पर खेलते हुए दिखाई देते हैं। और सोशल मीडिया पर अब महंत राजूदास को लोग ट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है, क्या अब महंत राजूदास के ऊपर कार्रवाई होगी? क्या महंत राजूदास अपना बयान वापस लेंगे? क्या महंत राजूदास माफी मांगते हुए दिखाई देंगे? सवाल बने रहेगा। ऐसे ही
तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान 9।